दोस्तों, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो वीडियो को सच्चे दिल से लाइक कर दें। माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से लाइक जरूर करें। जो लोग सच्चे दिल से माता रानी को लाइक करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो माता उनकी गरीबी, दुख, दर्द, परेशानियां दूर कर देती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सुंदर है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने घरों के आसपास में जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जमीन में दबे हुए धन को बहुत आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। ऐसी वीडियो आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं बताने वाला। दोस्तों, मैं जन साधारण के लिए ये जानकारी आज YouTube चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, YouTube वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, कुछ संकेतों से आप जमीन में दबे हुए धन को पा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग जमीन में दबे हुए धन को पाकर माला माल बन चुके हैं, तो कुछ लोग भारत के करोड़पति की गिनती में आने लगे हैं। दोस्तों, जिसे एक बार जमीन में दबा हुआ धन मिल जाए, आराम से बैठे बैठे पूरी जिंदगी खाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। जमीन में दबे हुए धन को माया कहते हैं, और ये जिस स्थान पर होता है उस स्थान में हलचल पैदा करते हैं। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोग हैं जिनको कहते सुना होगा कि फलाना व्यक्ति को अचानक से जमीन में दबा हुआ धन मिला और वह रातों रात माला माल बन गया। दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं, जैसे कि रावण संहिता है, वारा संहिता है, और प्राचीन इंद्रजाल तंत्र में इसमें जमीन में दबे हुए धन को पाने के अनेक उपाय एवं साधन दिए हैं। जिस उपाय एवं साधन को अपना करके जन साधारण व्यक्ति भी जमीन में दबे हुए धन को पा सकता है एवं अपनी गरीबी को मिटा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में बिल्कुल ही छोड़ करके नहीं जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घरों के आसपास में जमीन में दबे हुए धन को बहुत आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार के गुप्त ज्ञान को बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, जानकारी बताने से पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अगर आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको भी जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त हो जाए आगे चल करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त करने का मंत्र, जिस मंत्र को जपने से जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगता है। लेकिन इस वीडियो में सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जमीन में दबा हुआ धन होता है तो वहां पे हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। वारा संहिता, रावण संहिता एवं प्राचीन इंद्रजाल तंत्र में ये जानकारी बताई गई है। दोस्तों, मैं जो जानकारी बता रहा हूं इन्हीं किताबों से बता रहा हूं, साथ ही साथ मैं इंटरनेट से संग्रहित जानकारी को बता रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर पुराने वृक्ष हो, जिस स्थान पर पुराने वृक्ष हो, और ऐसे वृक्ष जो बहुत ही पुराने हो, और इस वृक्ष पर एक ही साथ 16 से ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते हो, एक ही साथ 16 से ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते हो, उस पौधे के आसपास, उस पेड़ के आसपास जमीन में दबा हुआ धन होता है। दोस्तों, जिस पेड़ पर सर्प रहते हो, ऐसा भी माना जाता है कि उस पौधे की जड़ पर भी जमीन में दबा हुआ धन होता है। जिस पेड़ पर सर्प रहते हो, दोस्तों, अधिकतर ऐसे केस में देखा जाता है कि जो सर्प है बिल में रहते हैं, पेड़ पर नहीं रहते, लेकिन जिस पेड़ पर सर्प रहते हैं उस पेड़ की जड़ में दबा हुआ धन होता है। दोस्तों, जो जमीन बरसात में भी बंजर नजर आए, अर्थात दोस्तों जो जमीन है वहां पे बरसात का पानी पड़ रहा है, पानी की वर्षा हो रही है, जल की वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा के बाद भी अगर वह भूमि बंजर नजर आए, वहां पे घास भी ना उगे, तो समझ जाना दोस्तों उस जमीन के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन छुपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जमीन में जो दबा हुआ धन होता है, इसकी ऊर्जा में गर्माहट होती है, और गर्माहट के कारण जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होता है उस स्थान में बिल्कुल ही दोस्तों उस भूमि पे घास भी नहीं उगती, घास नहीं पनपती। दोस्तों, वारा संहिता और रावण संहिता में कहा गया है कि जिस पेड़ पर कौवा, बगुला एवं हिंसक पक्षी, ये पक्षी जिस पेड़ पर कौवा, बगुला एवं हिंसक पक्षी एक साथ बैठते हो, उस पौधे के नीचे में भी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है, उस पौधे के नीचे में भी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। दोस्तों, जिस स्थान पर बिना बरसात के, बिना पानी के मशरूम उग आए, तो दोस्तों आप समझ जाना उस स्थान के नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन है।
दोस्तों पुराने सांप के बिल जैसे कि बहुत बड़ा मिट्टी का टीला जहां पे पुराने सांप रहते हो, बहुत बड़ा मिट्टी का टीला हो, वहां पे भी जमीन में दबा हुआ धन छिपा होता है। यह भी कहा जाता है कि 2 वर्ष पूर्व, आज से 102 वर्ष पूर्व, श्मशान घाट में भी कई लोगों को जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त हो चुका है, जो पुराने श्मशान घाट हो। 100 से 2 वर्ष पुराने, ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखा है। और दोस्तों, जिस जमीन के अंदर कौड़ी निकलती हो, जिस जमीन के अंदर कौड़ी निकलती हो, उस जमीन के नीचे जमीन में दबा हुआ धन होता है। या फिर दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस जमीन के आसपास तेलिया कंद उगाए, वैसे तेलिया कंद उगाना बहुत ही कम पॉसिबल नहीं होता। कुछ केसों में देखा गया है, तो जिस जमीन पे तेलिया कंद नाम का पौधा उगाए, उस जमीन के नीचे में दबा हुआ धन होता है और उस जमीन के नीचे में हीरे, जेवरात इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों, रावण संहिता एवं वारा संहिता में भी ये भी कहा जाता है कि जमीन में दबा हुआ धन होने पर उस जगह में गर्माहट होती है। अर्थात दोस्तों, ठंड के मौसम में अगर आप किसी स्थान पे है और उस स्थान पे आपको गर्माहट महसूस होना शुरू हो जाए, तो समझ जाना दोस्तों, उस जमीन के आसपास, उस जमीन के नीचे में जमीन में गड़ा हुआ धन है। तो दोस्तों, ये थी जमीन में दबे हुए धन को, गढ़े हुए धन को देखने के संकेत। अब आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसको पाने का तरीका बता दूं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप लोगों को इसे प्राप्त करने के साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसे प्राप्त करने का दिव्य महामंत्र बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है, साधारण उपाय इस प्रकार से है। अगर आपको लगे कि किसी स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है, तो वहां पे लगातार ऐसा माना जाता है 41 दिनों तक घी का दीपक जलाने से जमीन में दबा हुआ धन ऊपर आ जाता है। शाम के समय घी का दीपक जलाए 41 दिन, जी हां, 41 दिन आप जो है घी का दीपक जलाए, इससे जमीन में दबा हुआ धन ऊपर आ जाता है। ऐसा भी माना जाता है, जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है, अगर उस स्थान में दोस्तों आप जो है, जो नीम के पत्ते होते हैं, इसे खा करके जाते हैं, तो नीम के पत्ते का स्वाभाविक गुण है कड़वा लगना। लेकिन दोस्तों, जिस स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है और नीम के पत्ते को खा करके जाते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पे नीम के पत्ते कड़वा लगने के बजाय आपको मीठे लगने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है जमीन में दबे हुए धन के बारे में। दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर शराब का छिड़काव किया जाए, जमीन में दबा हुआ धन है, उस स्थान पे शराब का छिड़काव किया जाए तो इसे पवित्र माना जाता है। जमीन में दबे हुए धन को दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को माया बोला जाता है। तो शराब छिड़कने से जमीन में दबा हुआ धन हलचल करने लगते हैं। तो इस उपाय से भी जमीन में दबे हुए धन को आप जो हैं अपनी आंखों से दे सकते हैं। आप जो हैं इसका परीक्षण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को देखने का एक उपाय और है, ऐसा माना जाता है, सुअर का मूत्र। जी हाँ दोस्तों, जो है तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि सुअर के मूत्र का छिड़काव अगर जमीन पे जिस स्थान पर दबा हुआ धन आपको लगता है, उस स्थान पे करें, तो दोस्तों सुअर के मूत्र को बहुत ही अपवित्र माना जाता है, घिन्न माना जाता है। तो अगर जमीन में दबा हुआ धन है तो इसका छिड़काव करते हैं, तो जमीन में दबा हुआ धन हलचल करने लगता है, और हलचल करेगा तो आवाज आएगी। तो इससे भी जमीन में दबे हुए धन को आप जो हैं बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जो है राई के माध्यम से भी अगर आपको किसी स्थान पर जमीन में लगता है कि फलाना स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है, तो उस स्थान को तो सर्वप्रथम आप जो है साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद दोस्तों आप जो है हो सके तो गोबर से लीप सकते हैं, और लीप नहीं सकते तो इस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए और उस स्थान पे सफेद कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। सफेद कलर का कपड़ा बिछाएं और फिर वहां पे उस स्थान पे दोस्तों आपको राई को छिड़कना है। जी हाँ दोस्तों, जो सरसों राई है उसे छिड़कना है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में दबा हुआ धन होता है, तो जो राई होती है दोस्तों वो फूटने लगती हैं। राई जो है फूटने लगती हैं, तो इससे भी बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस स्थान के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन है। चलिए, जमीन में दबे हुए धन को देखने का मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को जपने से जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगता है। लेकिन इस मंत्र को ग्रहण काल में, होली पे, दीपावली पे या किसी शुभ मुहूर्त में दोस्तों आपको 1.25 लाख जाप करना होता है। 1.25 लाख जाप करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इस मंत्र को पढ़ करके अगर आप चावल से कुछ लिखेंगे, तो जिस स्थान पे जमीन में दबा हुआ धन है, उस स्थान पे आप जमीन में दबे हुए धन को आप जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे। तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार से है।
ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरुं कुरुं स्वाहा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, मंत्र बहुत ही छोटा सा है। ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपनी मुट्ठी में चावल ले लेने हैं और इस मंत्र को 21 बार बोल करके जो आपने मुट्ठी में चावल रखे हैं, थोड़े थोड़े चावल जिस स्थान पे आपको डाउट लग रहा है कि फलाना जगह पे जमीन में दबा हुआ धन है, उस स्थान पे पढ़ करके छिड़के। बिल्कुल ही दोस्तों जमीन में दबा हुआ धन आपको दिखने लगेगा, लेकिन इस मंत्र का 1.25 लाख बार आपको जाप करना होता है, तभी यह सिद्ध हो जाता है।